बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय चौधरी आरिफ एंड सुहेल अफजल, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कर रहे हैं इसमें। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हमने डील किए, जिसमें हमने सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम तक क्वेश्चंस वगैरह रिपीट किए, जिसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव के कॉलम्स वगैरह को हम देख रहे थे। इसी चैप्टर का बी पार्ट है जिसमें हमने क्या बनाना चाहिए, कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसको हम कहते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम जो डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि एक डिस्क्रिपेंसी होती है किसके दरमियान, कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर, जिसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं या रिकंसाइल करते हैं या ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं सिंपल से एक एग्जांपल उसके दे दूँ, मेरे पास दो बुक्स होती हैं, एक पासबुक होती है और दूसरी कैश बुक होती है। जो आपकी कैश बुक होती है ये आपके पास होती है और जो पासबुक होती है ये बैंक के पास होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसमें अगर आपने पैसे रखवाए हैं तो बैंक आपको एक कैश बुक देता है कि जब भी आप चेक वगैरह इशू करते हैं, किसी को देते हैं, तो उसके अंदर साइड पे आपने एक रिकॉर्ड रखा होता है कि आपने किस डेट पे किसको और कितने का चेक दिया। वो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो कैश बुक कहलाता है, मतलब उसके अंदर होता है, यूज़र कस्टमर के पास होता है। और बैंक अपने पास एक स्टेटमेंट रख रहा होता है जिसमें जब आपके चेक आते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा होता है, बरकरार कर रहा होता है। तो उसे हम कहते हैं कि वो वाली जो स्टेटमेंट है, वो वाली जो बुक है, उसे हम कहते हैं कि वो पासबुक है। अब अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपने कुछ चीज़ें जब इशू की होती हैं तो वो एक्सपेंस होता है, पैसे कम होता है, आप उसको क्रेडिट कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक ने क्योंकि उसको डेबिट करना होता है तो बैंक अक्सर औक़ात भूल जाता है। तो हम फिर एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं कुछ इस तरह की जिसमें जहाँ पे बैंक ने डेबिट करना भूल गया होता है, हम इस स्टेटमेंट में उसको डेबिट कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमने किसी चीज़ को क्रेडिट करना हम भूल गए थे, हम उस चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, फिर इसी स्टेटमेंट में क्रेडिट कर रहे होते हैं। बाद में हम बैलेंसेस करके फ़र्क निकालते हैं तो हमारा बैलेंस एक रिकंसाइल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीक़ेकार हैं, एक एडलेस के तरीके के थ्रू भी किया जाता है, एक डेबिट एंड क्रेडिट के तरीके के थ्रू भी किया जाता है। क्योंकि हमारे डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो ज़्यादातर डिमांड थी वो डेबिट एंड क्रेडिट मेथड की थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस मेथड को यूटिलाइज़ किया। अब मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ दोबारा से, जो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट होती है, इसको करने के लिए आपको इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, एक आपके पास कैश बुक होती है और दूसरी आपके पास क्या होती है, पासबुक। कैश बुक का जो, अगर कैश बुक के अंदर अगर बैलेंस आपका क्रेडिट है तो बैंक वाला उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। अगर कैश बुक के अंदर बैलेंस आपका डेबिट हो रहा है तो बैंक वाला उसको क्या करेगा, क्रेडिट होगा। यानी इसका मतलब ये है कि कैश बुक वाला और पासबुक वाला, बैंक और उसका कस्टमर दोनों ऑपोजिट चल रहे होते हैं कि अगर बैंक डेबिट करता है तो कस्टमर या कैश बुक वाला उसको क्रेडिट करेगा। अब ये था बेसिकली इस चीज़ में अक्सर औक़ात क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि कोई बाहर से बंदा आता है, वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है और बैंक वाला जनाब क्या करता है, हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। मतलब कि इजाफा हो रहा है ना पैसों का, बैंक हमेशा उल्टी एंट्री करता है। हम सीधी, अगर हम डेबिट करते हैं बैंक उसकी उल्टी एंट्री करेगा, अगर हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करेगा। अगर हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करेगा। हमारे लिए डेबिट जो होता है कैश बुक के अंदर वो फेवरेबल होता है, लेकिन बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, मतलब पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, लेकिन बैंक के लिए अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए जो हैं ये ज़रूरी हैं कि आपके माइंड में रहें कोई भी चीज़ करने से पहले। अब ज़रा चलते हैं कि सर इस स्टेटमेंट को हम बनाएंगे कैसे। तो स्टेटमेंट को उसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, नेम के बाद आपने स्टेटमेंट इसमें बना दी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके बाद आपने इसमें डेट का रेफरेंस दे देना है। उसके साथ साथ आपने जनाब पर्टिकुलर का एरिया और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के कॉलम बना लेना है। इधर आने से पहले मैं क्या करूँगा, इस तरफ आऊँगा थोड़ा सा कि हमारे पास जो कैश बुक होती है, पासबुक होती है, मैंने आपको बताया ना कि दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। जैसे जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ठीक है, अगर हम पासबुक में लिख रहे हैं तो वो करेगा जी क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। मतलब इसकी बात अगर मैं करूँ तो वो ये कहते हैं, ये देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे।
बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल। ठीक है, इसका जो बैलेंस है ये जो हमारा फेवरेबल होता है ये हम किस साइड पे लिखेंगे, अपनी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले जरा इसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी उसको रिमूव किए, इसी बैलेंस किस साइड पे लिखते हैं हम, इसकी डेबिट साइड पे। तो ये चीज़ें याद रहे फिर से कि कैश बुक वाला और पासबुक वाले दोनों हमेशा ऑपोजिट एंट्रीज कर रहे होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल या डेबिट बैलेंस, उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन अगर लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हम किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, उसको किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब कुछ यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, ठीक है, जिनको जो है आपके माइंड में बिठाना ज़रूरी है। अब वो एंट्रीज क्या है, सबसे अगर आएंगी तो एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साथ साथ उसे जब हम करते जाएंगे उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते जाएंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको आपने क्रेडिट करना है। लॉजिक क्या है, चेक आपने डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। मैं इसका एक आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारे पास कितनी स्टेटमेंट होती है, दो होती हैं, एक कैश बुक वाली होती है और एक पासबुक वाली होती है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कहते हैं चेक आपने डिपॉजिट करवाया, यार आप चेक डिपॉजिट कब करवाते हो, आप चेक डिपॉजिट उस वक्त करवाते हो जब आपको कोई बंदा पैसे जब किसी ने देने होते हैं ना, वो आपको चेक दे देते हैं, आप बैंक के पास चले जाते हो। अब आपने अपने रिकॉर्ड में क्या किया कि यार मैंने तो बैंक में पैसे जमा करवा दिए, लिहाजा पैसों का इजाफा हो गया, मैं तो उसको डेबिट कर रहा हूँ। बैंक ने उसको क्रेडिट करना था लेकिन बैंक ने अभी तक किया ही नहीं, भूल गया, आगे से भूल गया या कुछ भी हो गया केस, तो बैंक क्या करेगा, उसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको यहाँ पे क्रेडिट करेगा। जब बैंक इसको क्रेडिट करेगा तब इसका डेबिट बैलेंस और इसका क्रेडिट बैलेंस आपस में क्या हो जाएंगे, कंसाइल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर एक और इसी तरह मिलता जुलता आ जाए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स या कुछ भी लिखा होगा, तो इसको आपने डेबिट करना है। आप डेबिट क्यों करना है, और कीजिएगा चेक इशू। अब आप चेक इशू कब करते हैं, आप चेक इशू उस वक्त करते हैं जब आपने किसी को पेमेंट करनी होती है। अब आपको नहीं पैसे मिल रहे, अब आपने पैसे देने हैं, तो आप उसको चेक लिख कर दे देते हो। जब आप चेक दे देते हो, आप जनाब अपनी कैश बुक पर लिखते हो, लो जी पैसे निकल गए हैं, कम हो गए हैं, तो लिहाजा मैं अपनी कैश बुक में उसको क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। तो मैंने जनाब क्या अज्यूम किया था कि मैं तो क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि पैसे कम हो रहे हैं, ये मेरा अनफेवरेबल बैलेंस है, तो बैंक अनफेवरेबल बैलेंस किस साइड पे लिखता है जी, सर जी डेबिट साइड पे लिखता है। मैंने तो लिख दिया लेकिन बैंक वाले ने नहीं लिखा, किया ही नहीं अभी तक, तो लिहाजा बैंक वाला उस बैलेंस को ठीक करने के लिए क्या करेगा, डेबिट करेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कहाँ पे लिखा हुआ मैंने, डेबिट साइड पे। उसके बाद अगला इसमें आ रहा है जी अनक्रेडिटेड चेक या अनकलेक्टेड चेक, ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक या फिर अनकलेक्टेड चेक। अब ये ऐसे चेक होते हैं जो अभी तक क्रेडिट किए ही नहीं गए बैंक की तरफ से, डेट ही गुजर गई, कुछ भी हो गया, 28 मार्च की डेट थी, अभी तक जरा मार्च के बाद क्या आ गया, अप्रैल आ गया, अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट किए ही नहीं। क्रेडिट से मुराद बैंक ने पैसे उसमें डाले ही नहीं है, ठीक है, तो जाहिर है अभी तक पैसे उसमें डले ही नहीं है, तो लिहाजा अब देखिए ना, मैंने यहाँ कैश बुक में उसको क्या किया था, मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ आपको ए गिवन है और आपने ए स्क्वायर बोलना है, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। बैंक वाले ने अभी उसको क्रेडिट किया ही नहीं है, डेट गुजर गई है, तो लिहाजा मैं उसको ठीक करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे पासबुक पे उसको दोबारा से डेबिट कर दूंगा, ठीक है। जब टाइम आएगा तो बैंक उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको रिकंसाइल कर लेगा। ये है आपके अनक्रेडिटेड चेक एंड अनक्रेडिटेड चेक है एंड अनकलेक्टेड चेक है, क्योंकि ये किस्म की हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो इसको बैंक क्या करेगा, दूसरी साइड पे क्रेडिट कर लेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ रहा है रॉन्गली डेबिट एंड रॉन्गली क्रेडिट है। गलती से अगर बैंक ने उसको डेबिट कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, गलती से डेबिट किया तो उसको हम ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अगर लिखा हुआ जी रॉन्गली क्रेडिट, अगर गलती से बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया तो हम ठीक करने के लिए उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
अब यहाँ पे जब क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा बाकी चीज़ें आती जाएंगी, उसको साथ साथ आपको मैं करके दिखाता रहूँगा। बाकी जब चीज़ें आएंगी जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया जी बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका डेबिट बैलेंस था। जब आपका सवाल खत्म हो जाएगा, बैलेंसेस आ जाएंगे, फिर आपने यहाँ पे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस उस साइड पे। अगर आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल, तो क्वेश्चन जब खत्म होगा जवाब आएगा तो उसको अपने नाम देना बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस यहाँ पे। अगर यहाँ पे अनफेवरेबल है तो यहाँ पे जवाब फेवरेबल में आएगा। अगर यहाँ पे जनाब वो सॉरी जी यहाँ पे अगर अनफेवरेबल है तो यहाँ पे फेवरेबल भी आ सकता है, अनफेवरेबल भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब ये क्लोज कहाँ पे होता है, क्लोजिंग की एंट्रीज आपको मैंने बता दी है कि स्टार्ट अगर कैश बुक पे है तो क्लोज किस पे होता है, पासबुक पे। नहीं जी, ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जी। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो है हम इसका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं जी, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जी। स्टे टच विद अस।